तो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फाइट करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लाई जो है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तो आप वहां पर अपना समय जो है बचा पाएंगे और सवाल को जो है आप जल्दी से समझ के उसका कैलकुलेशन जो है जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए कुछ गुणा के तरीके जो हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आपको फास्ट करना है। 2 डिजिट जहां पर भी आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई जो है हम किस तरह से करें, पहले आप एक समझ लीजिए, फिर हम इसको फास्ट रूप में अप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूनी, पहले इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 तो हमने लिख दिया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, इन दोनों को प्लस करके यहां लिख देना है, तो 10 आया, हासिल का 1 चला जाएगा। फिर लास्ट की डिजिट का लास्ट से, ये लास्ट बच गया, इसका लास्ट ये है, इधर से यूं आएंगे, 4 एकम 4 और एक हासिल का था जो हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, क्या करा हमने, इसको विस्तृत रूप में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है 10 आया था, तो 10 का हमने क्या लिखा, 0 लिखा। लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, देखिए इधर का हटा दीजिए, इधर का हटा दीजिए, तो यही बचा। तो लास्ट में क्या किया हमने, 4 एकम 4 और एक हासिल का जो है 5 आ गया। तो ये जो हमारा जो था 2 अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका था। अब आप जब इस चीज़ का आप अभ्यास हो जाए, 10-15 क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी प्रैक्टिस जो करनी है फास्ट करनी है। कैसे करनी है, मैंने यहाँ लिख दिया 42 × 32। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप हर बार इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, नहीं करना है आपको जो है कैलकुलेशन की अपनी जो स्पीड है वो फास्ट बनानी है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूना 8, 8 और 6 कितने होते, 14 का 4 हासिल 1 है ना, 4 × 12 और 1 13। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। कैसे हुआ, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 6, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14, हासिल 1, 4 × 12 और 1 13। क्या हमारी गलती हुई, क्या नहीं हुई, क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी, आप गलती नहीं करेंगे और कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो अगर आपको जो है अपनी मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल करना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, आप कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उनका अभ्यास कीजिए। हम आपको कुछ अच्छे तरीके बताएंगे आज के वीडियो में, जिससे आपका कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लाई जो है फास्ट हो सके। एडिशन आपको आता ही होगा, ठीक है, उस पर एडिशन में भी आप कुछ अंकों को आपस में जोड़ते रहिए मन में। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ 8 और 4 कितने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उंगलियों पे गिनने लग जाए कि 8 से 9, 10, 11, 12, नहीं, 8, 4, 12 कुछ भी अंक ले लीजिए, जोड़ दीजिए। 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 और 12 कितने होते हैं, देखो मुझे अगर कोई बोलेगा कि मुझे 22 और 25 जो है, 22 और मान लो कि 49 जो है प्लस करने हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि 60 तो एक्चुअली हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों प्लस हासिल अलग से जाके करने लग जाए, नहीं, आपको कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है, 40 और 20 60 तो हो ही गए, और 9 और 2 ही तो जोड़ना है आपको। ठीक है, आगे की डिजिट तो जोड़ लिया आपने, क्या करा, 40 + 20 कितने हो गए, 60, तो आगे के ही जोड़ने, 9 और 2 11, यानी कितने हो गए, 71 हो गए। तो देखो कितना आसान है। तो ये आसान कब होगा, जब आप ऐसी चीजों का अभ्यास करेंगे। कैसे, ये 20 है, ये 40 है, पूरे है ना, 20 और 2 22 ही होते हैं, और 40 और 9 49 होते हैं। तो 40 और 20 तो हमारे को जुड़ रहे हैं, हम इसको क्यों जोड़ेंगे, तो 60 तो हो ही गए हमारे को, तो 9 और 2 11 ही करने हैं, तो 60 में 11 जोड़ेंगे तो दिक्कत रहेगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो है मुझे 89 + 42 करने, ठीक है, तो आपके दिमाग में फटाक से आइडिया जाना चाहिए कि 120 तो है ही हमारे पास, 80 और 40 120, 120 और 11 कितने हो जाएंगे, तो 131 हो जाएंगे, है ना, बड़ा आसान। तो ये चीजें आपको लगती आसान है कि यार सर क्या बता रहे हैं, पर नहीं, ये आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगी, आपके कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी अगर आप इस तरह से अभ्यास करें। अगर मान लो मुझे वही चीज घटाव में बोले कोई, है ना, अगर मुझे कोई बोले कि माइनस कीजिए, तो माइनस करने का भी देखो तरीका है। यही चीज को जैसे मान लो मैंने बोल दिया 89 - 42 करना, ठीक है, तो देखिए माइनस करने की बोल दिया, 80 में से 40 पे चले गए, 40 ही बचेंगे, है ना, और 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए, तो 47 ही बचे, ठीक है। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अगर मुझे कोई बोले कि 39 - जो है 22 कितने होते हैं, है ना, इसको निकालना है, तो देखो माइनस, वैसे तो माइनस होता ही नहीं, सब प्लस से ही बनता है। तो देखिए मैं इसमें कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए, 8 और 9 कितने हो गए, 17, तो देखो माइनस हो गए। कैसे करा, कोई जादू नहीं है। देखो मैंने माइनस नहीं करने के बजाय 22 को 39 बना दिया। कैसे बनाया, मैं 22 में कितना प्लस करूं क्यों 39 आ जाए। तो देखो मेरे को पहले आसान था, मेरे को 8 प्लस करना, क्योंकि 30 तक जा सकता हूं मैं, तो 30 हो गया। अब कहां तक जाना, 9 तक जाना है ना, 39 तक जाना है, तो कितना प्लस किया था, 8 और 9 कितने हो गया, 8 8 16 17, नहीं तो 9 में से 2 गए तो 7, 3 में से 2 गए तो 1,
ठीक है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से मन ही मन आपके कैलकुलेशन प्लस माइनस करते रहना है कि अगर मुझे कोई माइनस दे दिया जाए, अगर मुझे कोई बोल दे कि 72 में से जो है मान लो कि 49 माइनस कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, हंसी बनाने लग जाऊं क्या? नहीं, आप मन में कैलकुलेशन कीजिए। एक मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 50, अब 50 में 72 बनाने के लिए कितने जोड़ने, आपको 22 ही जोड़ने, तो देखो 23 आ गया, है ना, कितना आसान है ना। अब मैंने ऐसा करेंगे, देखो 12 बनाया, 12 में सुनो गया तो 3, एक अस्सी का इधर आ गया 5, तो भी वही 23 ही आ रहा है। तो आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए कि मैं 49 में कितना प्लस करूं कि 72 हो जाए। तो देखिए 50 तक जाना आसान है, तो वो आपके 1 प्लस हो गया तो 50 हो गया, 22 और जोड़ देंगे तो 22 और 1 कितना हो गया, 23 हो गया। तो कैलकुलेशन की जो स्पीड है आपको इस तरह से बढ़ानी है। तो प्लस माइनस भी आप करते रहिए मन ही मन, जो कि आपको गुणा में हेल्प करेगा। गुणा की जो तरीके हैं हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने आपको जो है क्या बताया, 2 अंकों का मल्टीप्लाई बताया। देखिए अब एक होता है 10 से जो है 20 के बीच, बहुत ही आसान तरीका है गुणा करने का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल के अंदर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जहां पर जो है 10 से 20, जैसे कि मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी आ गया इस तरह से, तो जैसे 13 × 18 ऐसी कोई इक्वेशन बन गई, आपकी कैलकुलेशन बन गई, तो आप इसको बिना गुणा करके, मान लो कि समय आपके पास 1 सेकंड ही और हमें इसको हल करके निकलना है टिक मार के, तो आप ऐसे सिचुएशन में अगर इसको अलग से ले जाके मल्टीप्लाई करने लग गए तो वहां पर जो है क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। कि देखिए मैं कहूँ 13 × 15 करना है, इस पूरे में 5 जोड़ दीजिए इकाई, तो कितना हो गया 18 हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई करना, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, तो 195, ठीक है। अभी आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना बताया, चेक भी कर सकते हैं कैसे, अभी बताया। देखो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4 हासिल का और 5 9 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 195। देखिए 195 ये कहां तक लागू होगा, ये 10 से 20 के बीच की संख्या पर लागू होगा। कैसे, 11 से लगाकर 19, 11 × 12 12 × 13, इस तरह से अगर कहीं इक्वेशन बनती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हम थोड़ा सा फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है SBI क्लर्क का वो जो है जनवरी में होने वाला है, तो हमारे पास 1 महीना है और 1 महीने के अंदर जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक जो है हमको कवर कराने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन में भी धीरे धीरे समझाएंगे, तो हो सकता है आपका बहुत सारा मिस हो जाए, आप बोर महसूस करने लग जाए। तो उम्मीद यही है कि आप जिस तरह से हम फास्ट चल रहे हैं, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार रिवाइंड करके देखें, फिर आप अभ्यास करें और फिर हमारे बराबर इसको चलने की कोशिश करें। तो देखिए 10 से 20 के बीच की संख्याओं को मल्टीप्लाई हमने सिखाया, कैसे सिखाया, 13 × 15। क्या करना है, 1 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने लिख दिया 11 × 19 लिख दिया सीधा। क्या करना है, इसमें पूरे में इकाई जोड़ दिया, 20 हो गया। अब बस इसी का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 9 एकम 9, तो देखो 209 हो गया। समझ में आ रही बात। तो क्या करना है, जब भी 11 से लगाकर 19 तक का मल्टीप्लाई आए, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं अपन, मैंने यहाँ लिख दिया 16 × 18। क्या करेंगे आप सभी, देखिए इस पूरे में क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 16 और 8। देखो अभी मैंने बताया कि प्लस आपको करना, बिना प्लस के आप मल्टीप्लाई में भी रुक सकते हैं। अगर आपका प्लस की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो अब 16 और 8 में से जोड़ने लग गए, फिर डिले हो गए, तो डिले हमारे को होना ही नहीं है ना। अगर आपको बैंक का कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो डिले का तो सवाल ही नहीं उठता। कितने भी सवाल आपको अच्छे से आता हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप हल नहीं कर पाएंगे और ना क्वालिफाई कर पाएंगे। 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो गए, है ना। नहीं समझ में आया तो 4 जोड़ दिया, फिर 4 ऊपर ले गए तो 24 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 48 का 8, हासिल कितना है 4 इसमें प्लस कर दिया, तो 288 जो है आपका मल्टीप्लाई आ गया। कैसे आया, इसका भी अभ्यास कीजिए वापिस। अभी सब मैंने बताया 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 8 × 48 का 8 हासिल लगा 4, ठीक है। 6 और 4 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 1 1 2 ये आ गया। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मल्टीप्लाई हमारे लिए कठिन है, हमारे को सभी तरह के जो स्टेप्स जो है मल्टीप्लाई के आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, समय के हिसाब से। मान लो कि समय कम बच रहा है तो आप जो तरीका आपको याद आ जाए, वो जितना फास्ट जो तरीका है वो आपको अप्लाई करना है। एक तरीका और बताएंगे हम आपको इसी तरह का जो है, देखिए ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 20 तक तो चले गए हम, है ना, 20 से 30 है ना के बीच, ये भी आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, देखिए मान लो कि मैंने लिख दिया 21 × 22, किसी भी संख्या का डबल करना और आधा करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं बोलूँ 4 का डबल कितना 8, 8 का आधा कितना तो 4, ठीक है। 2 का डबल कितना तो 4। अगर मैंने बोल दिया 2 का आधा करो, है ना,
सॉरी 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर मैंने बोल दिया 1 का आधा करो तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1 का आधा कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बोलो 1 का डबल कितना है, तो 2 हो जाएगा। तो डबल करना और आधा करना जो है आपको आना चाहिए। वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काम में आएगा। तो देखिए 21 वही तरीका, पहली स्टेप कहीं नहीं जा रही जो 10 से 20 में थी हमारे। 21 में 2 किया 23। अब 23 का डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। मन में याद रखो, 23 का डबल 46, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। और बस इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 462। तो कहीं पर भी आप फंस जाएंगे, मान लो आपके पास समय बहुत कम रह रहा है, तो अगर वहां पर इस तरह से मल्टीप्लाई कहीं निकल के आता है, चाहे वो मान लो कि साधारण ब्याज में बच गया, रेशो में बच गया, परसेंटेज कहीं पर भी बच सकता है, तो वहां आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए इस पूरे में जोड़ दिया 25 का डबल 50 और 3 दूनी 6। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। 506 आ गया। क्या किया हमने, इसमें पूरे में इसका इकाई जोड़ा 25, 25 का 2 गुना कर दिया 50 और मल्टीप्लाई केवल इकाई का 21 से करा। देखिए 24 इंटू 23 है ना, 24 इंटू 23, तो 24 में 3 क्या कर देंगे प्लस 27 का डबल कितना होता है 54, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 का 2, हासिल जोड़ना ना भूले, है ना। ऐसा नहीं 12 12 लिख दिया आप, हासिल को जोड़ना है। अब देखिए सर को बच्चे क्वेश्चन करेंगे, सर हमको तो 27 का डबल करने में भी समय लग रहा है। तो समय नहीं लगना चाहिए आपको। 20 का 40 तो होता ही है, 7 का तो डबल कर सकते हो ना आप। 7 दूनी 14, तो 40 और 14 कितने हो गए, 54 हो गए। अगर मैं बोलूँ 39 का डबल करिए, दिमाग में आपके फट से 60 क्लिक हो जाना चाहिए। 60 और 18 कितने हो जाते हैं, 78 हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ऐसे ही नहीं आएगी, आप उसको सोचेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएगी। तो आज जो हमारा वीडियो है इसी पे बेस से कि हम कैलकुलेशन के कैसे फास्ट करें, ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा सवाल को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो मैंने बोल दिया 39 का डबल, तो 60 दिमाग में आ जाना चाहिए। 60 और 18 कितना होता है, 78 होता है। मैंने बोल दिया 99 का डबल, और घबरा गया हम तो 99 का डबल कैसे करें, 180 तो होता ही है। 180 और 18 कितना हो जाएंगे, 198, नहीं 2 नंबर 18, 18 नहीं 19, देखो 158 हो गए। तो हमने 10 से 20 का कैलकुलेशन सीखा, 20 से 30 का सीखा, और 2 अंक, कोई से भी 2 अंकों उसका कैलकुलेशन करना हमने जो है सीखा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। देखिए हम मैथ्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि 100 के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई संख्या 10% बढ़ गई तो हम 110 पढ़ेंगे, 10% कम हो गई तो 90 पढ़ेंगे। तो जब भी इस तरह से सवाल आएगा ही आएगा, वो तो चाहे प्रतिशत का हो, ब्याज का हो, साधारण ब्याज का हो, कहीं पर भी हो, तो वहां पर आएगा। तो ऐसे में उसको बोलते हैं हम 100 के आसपास की संख्या, है ना, 100 के आसपास की संख्या। वो आपके घूमेगी, कहाँ घूमेगी, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। तो उनका हम मल्टीप्लाई फास्ट कैसे कर ले। जैसे मान लो कि मैंने यहां लिख दिया 98 इंटू 96, दोनों ही कम दिख रही, देखो 100 से दोनों कम है, क्या है, दोनों कम, क्लियर है। तो दोनों ही संख्या 100 से हमारे को कम दिख रही है, पहली सिचुएशन। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर किसी सवाल के अंदर, जैसे मान लो बोल लिया मैंने, किसी शहर की जनसंख्या 5000 थी, है ना, पहले साल 2% कम हुई, अगले साल 4% कम हो गई, ठीक है, बटे में 100 आ गया। तो अब ऐसे अगर हम इसको कैलकुलेशन, हमारा मल्टीप्लाई हमारे को फास्ट नहीं आता है, तो आप इसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम उसमें क्या करें। तो देखिए 100 की जो आसपास की संख्या को मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो बहुत ही काम आने वाला है आपका। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, पहले क्या सीख रहे हैं हम, दोनों ही संख्या जो दोनों मल्टीप्लाई जो कम हो, तो क्या करना है। देखिए 100 से 2 कम दिख रहा है, 100 से 4 कम दिख रहा है, समझ में आ गई बात। अब या तो ये 4 इधर माइनस कर दीजिए या 2 इधर कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में 94 ही आएगा, समझ में आ रही। 98 में से ये 4 माइनस कर दीजिए या ये 2 माइनस कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर का, नहीं, क्रॉस में माइनस करके देखना है आपको, एक ही सिचुएशन आएगी। ऐसा नहीं जैसे इसको माइनस किया 96 आ गया, इसको कर दिया 92, तो गलत हो जाएगा, नहीं, सेम आना चाहिए, कहीं से भी करेंगे तो सेम डिजिट। अब आप ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा कर दीजिए, जो आपकी प्लस माइनस की है, कम है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी 8। अब देखो 8 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, 100 डिजिट है, और 100 में जो है हमारे पास जो है 2 जीरो है, 2 जीरो है, मतलब पीछे आपको 2 अंक बिठाने हैं। तो देखो 8 आया तो आप 8 के पीछे जीरो तो नहीं लगा सकते हैं ना, क्या लिखेंगे 0
8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 08। अगर मान लो कि 2 से ज़्यादा अंक आते हैं, जैसे मान लो 123 आ जाते, तो 23 तो हम यहाँ लिख देते, एक अंक का आगे प्लस हो जाता। क्लियर है? तो पीछे आपको 2 डिजिट लिखनी जरूरी है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा 92 इंटू 89, क्लियर है? इन दो इस तरह से कोई सिचुएशन बन गई, मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही कम दिख रही है हमारे को। तो देखिए अब ऐसा नहीं है, कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, कोस में घटा दीजिए। अब आपको ऐसा नहीं कि लिखें तभी आपको पता चले कि कम और ज्यादा कितना है, नहीं। 92 इंटू 89 अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, बात ही की है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास कितने 8 कम दिख रहे हैं, 8 इधर से घटा दूंगा मैं तो कितने बन जाएंगे 8, है ना। 9 में से 8 चले गए तो कितने बच गए? 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितने कम लिख रहे हैं आपको? 11 कम दिख रहे हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। घबराइए मत, लिख देता हूँ ना, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने माइनस के 11। ठीक है, क्या किया हमने? 8 इधर से माइनस कर दिया, 81 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 88 आया। 2 अंक लिखने थे, 2 ही अंक आ गए, 2 से एक्स्ट्रा आता जोड़ देते, 2 से कम आता तो आगे 0 लगा देते। समझ में आ रही बात आपको? तो ये बहुत ही काम आने वाला है आपके किसमें, जब आप जो है सवाल के अंदर जाएंगे, वहां पर इसी तरह की सिचुएशन बनेगी। अब देखो अगली सिचुएशन क्या है? 100 से एक्स्ट्रा हो, है ना, 100 से क्या आदि दोनों अधिक हो, क्या हो? दोनों अधिक। तो क्या करेंगे? जैसे मान लो कि इस तरह से सिचुएशन बन गई, कहीं पर नहीं घबराना है। देखो यहाँ तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 ज्यादा है 9 ज्यादा है, ठीक है। क्या तो 9 इधर जोड़ दीजिए, 4 उधर जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 13 ही होते हैं, तो 113 हो दिया, इसका इसमें जोड़ दिया हमने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 9 चौक 36। कितना फास्ट है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप करते रहिए मल्टीप्लाई साइड में जाके, है ना, तो समय व्यर्थ होगा आपका। तो देखो क्या किया हमने वो भी देख लीजिए। आपको भी क्या बताया, देखिए यहाँ पर कम नहीं होके क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे भी कम नहीं होके क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है उसके बाद? या तो 4 9 इधर प्लस कर दीजिए, 4 दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगा? 113 ही आएगा। समझ में आ रही बात? अब ऊपर का ऊपर तो मल्टीप्लाई करना सिखाया है आपको, तो कितना हो गया? 11,336। क्या करा हमने, है ना, हमने क्या करा यहाँ पर? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 112 इंटू 104। अब आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। क्या करेंगे? देखो 116 48, देखो बिना पेन चलाए क्या करा? 4 इधर जोड़ेंगे 12 में तो भी 16 होगा, 12 उधर जोड़ेंगे तो भी 16 हो गया, तो 116 तो हो गया। फिर जो भी अधिक अधिक दिख रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 के ऊपर तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? 109 108, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको। 9 जोड़ेंगे तो 17, 8 9 72। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही मजेदार ट्रिक है ना। अब तीसरी सिचुएशन में आते हैं, जब मान लो कि एक डिजिट कम दिख रहा हो और एक एक्स्ट्रा दिख रहा हो, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, परंतु आपको सीखना है उसको भी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। तो देखिए दोनों, एक कम या एक ज्यादा, है ना। कम ज्यादा मतलब कोई सी भी हो सकती, एक पहली वाली कम भी हो सकती है, दूसरी वाली ज्यादा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो जैसे मैंने लिख दिया 98 इंटू 102। देखिए अब यहाँ पर 2 माइनस में है, चलो 4 ले लेते हैं, और यहाँ प्लस में 4 है। तो अब हम क्या करें? क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 4 इसमें जोड़ सकते हैं और 2 इसमें माइनस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इतना तो यहाँ तक तो हम लोग कर ही सकते हैं कि 90 जो है, 90 कितना आएगा? 94 आएगा। इसमें से सॉरी 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। घटाएंगे तो भी 102 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक जो किया हमने। अब सिचुएशन बदलेगी। क्यों बदलेगी? कि देखो इससे पहले जो डिजिट आ रही थी कम था, दोनों तरफ तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों तरफ अधिक था तो प्लस और प्लस भी क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या हम डिजिट को इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 दूना 8 तो माइनस क्या है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है? माइनस की 0.8 इस तरह से बन रहा है। अब देखो इसमें से हम जो है क्या इस तरह से आंसर बनता है क्या? हमारा नहीं बनता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? देखिए इसको जोड़ा हमने तो 102 आया। 102 नहीं लिख के आप पहले से एक कम कर दीजिए, क्योंकि एक हम पीछे देंगे उसको। कैसे देंगे? यहाँ पर 2 लिखना है, यूं मान लीजिए कि दोनों ही 0 है, ठीक है। अब 0 में से तो 8 घटा नहीं सकते हम, तो एक इधर उधार दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 बन गया। तो यहाँ पर जो 102 आया था, 102 नहीं लिखकर हम 101 लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पीछे माइनस का डिजिट हटाना है हमारे को। आप देखिए 100 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया,
क्या करा हमने, जो भी प्लस माइनस करने पे आया उसमें से या तो आप ऑलरेडी एक कम करके लिख दीजिए और जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है उसमें से घटा के लिख दीजिए। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वो आता है 25 है ना, 25 से गुणा है ना, 25 से किसी भी संख्या का गुणा करना। तो जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि किसी की जनसंख्या 625 थी, 25% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बनेगी। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत ही टाइम लग जाएगा हमारा। तो हम इस तरीके, जब भी इस तरह से सिचुएशन बनती है कि 25 कहीं पर भी आता है, मान लो कोई ऐसा एक सवाल आ गया आपके जहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई बन रहा है और समय बहुत कम बचा है, तो आप क्या करें, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। 25 से गुणा करने के लिए क्या करना है, संख्या को 4 से भाग लगा दीजिए, संख्या को 4 से भाग, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 625 गुणित 25, ठीक है। क्या करना, 4 से भाग लगा दीजिए, देखो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24। अब खेल है यहां से, जितना भी शेषफल बचे उसको 25 से गुणा करके लिख दीजिए। देखो जो एक शेषफल बचा तो एक का मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 ही आएगा। तो देखो ये गुणा बहुत ही आसान तरीके से हो गया, घबराओ मत। एक और देख लीजिए, 892 इंटू 25, 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिया 12। अब शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं, जीरो बचा है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं होता है, जीरो बचा है। तो जीरो का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या आता है, जीरो ही आता है। समझ में आ रही बात। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन का कुछ और तरीके सीखेंगे जिससे आपके कैलकुलेशन की स्पीड को हम अच्छे से फास्ट कर पाएं। कैलकुलेशन की 2 या 3 वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद आपके टॉपिक में इंटर करेंगे। तो आपके टॉपिक भी हम उम्मीद कोशिश करेंगे कि जो है 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक करवा पाए और अच्छे से करवा पाए। ओके, धन्यवाद।